करुणा एन चितई जानकी लखन तन। अब केवट की इस बात को सुनकर प्रभु जी बहुत हंसते हैं। और सीता जी जब भगवान को हंसते हुए देखती हैं तब वो कहती हैं कि प्रभु आज तक इतना कभी नहीं हंसे और आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि प्रभु आज इतना हंस रहे हैं। और सीता जी बड़ी प्रसन्न हो जाती। अब केवट और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम जानकी जी और लखन जी को हंसते हैं, देखकर हंसते हैं। और भगवान हंसे, इस पर महात्माओं ने बड़ा भाव निकाला। एक महात्मा कहते थे कि लक्ष्मण जी एक बार मुंह बनाए हुए खड़ी थी। तब राम जी कहते हैं, अरे लखन तुम मुंह बनाए क्यों खड़ी? ये केवल तेरा चेला है और तुम जब शाम को कह रहे थे राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तब केवल चौकीदारी करते करते सब सुन लिया। और तुझे तो अपने चेले पर गर्व होना चाहिए। और तुम आज मुंह बनाई खड़ी हो। तुम्हें अपने चेले के ज्ञान पर गर्व होना चाहिए और तुम मुंह बनाए खड़ी हो। और ये कहते कहते भगवान हंसते हैं। और एक संत कहते हैं कि भगवान जानकी जी को देखकर इसलिए हंसते हैं क्योंकि राम जी सीता जी से कहते हैं कि सीते, आपके पिता ने मुझे आप जैसी कन्या समर्पित की, फिर भी मैंने उन्हें अपने दाएं पैर का बस एक ही अंगूठा धोने को दिया। और ये केवट देने वाला कुछ नहीं और फ्री में दोनों पैर का अंगूठा धो ले रहा है। और यही कहते हुए भगवान श्री राम हंसते हैं। और एक संत का बड़ा ही सुंदर भाव है। एक वो संत कहते हैं कि भगवान श्री राम लखन जी को देखकर इसलिए हंसे क्योंकि लखन जी का ये बचपन से ही आदत था भगवान के साथ रहने का। और जब भगवान श्री राम छोटे थे उनकी माता उन्हें पलने में लिटाती थी, तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ ही पलने में लेटते थे। और लक्ष्मण जी का सर भगवान के पैर के पास होना चाहिए होता है था। और लक्ष्मण जी भगवान के पैर का अंगूठा चूस कर सोया करते थे। और अगर लक्ष्मण जी को भगवान का अंगूठा ना मिले तब वो पूरे परिवार को तंग कर देते थे। और आज वही बात भगवान लक्ष्मण जी को याद करा रहे हैं कि लखन, तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें मेरा अंगूठा ना मिले तब तुम पूरे परिवार को तंग कर दिया करते हो। लेकिन आज केवट तुम्हारे सामने दोनों पैर धो रहा है और तुम कुछ नहीं कर पा रहे और तुमने अपना तीर भी पीछे रख दिया। और यही कहते हुए भगवान बहुत हंसते हैं। और एक संत जन कहते हैं कि भगवान श्री राम
सीता जी और लक्ष्मण जी को इन दोनों को देखकर इसलिए हंसते हैं क्योंकि भूतकाल में जब सीता भगवान श्री राम ब्याह कर अयोध्या में आए, तब सीता जी ही भगवान के चरणों की सेवा करती थी और लखन जी को भगवान के चरण की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता। तो लक्ष्मण जी बहुत चिंता में रहने लगे और हमें चिंता नहीं करना चाहिए। शास्त्र में भी लिखा है, चिंतायाश्च चितायाश्च बिंदु मात्र विशिष्यते, चिता दहति निर्जीवम चिंता दहति जीवनम। In Sanskrit there is only one difference in the spelling and word stays the funeral pyre and just one extra dot the poem burn the dead body and funeral pyre the brush living। चिंता और चिता में इन दोनों में केवल एक बिंदु का फर्क है, लेकिन चिंता जीवन को जलाती है और चिता निर्जीव को जलाता है। और रहीम जी भी कहते हैं, रहीमन कठिन चितान है चिंता को चित चैत, चिता दहत निर्जीव को चिंता जीव समेत। तो लक्ष्मण जी बड़े उदास रहने लगे और एक बार भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के पास आए और कहे, लखन तुम इतना उदास कब से रहने लगी? तब लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मुझे आपके चरण की सेवा नहीं मिल रही, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। तब भगवान श्री राम कहते हैं, अरे लखन मैं तो तुमको देखता हूँ कि तुम मेरी चरण सेवा के लिए आते तो हो। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु मैं आपके चरण सेवा के लिए आता हूँ, लेकिन सीता माता मुझे बुलाती नहीं, इसलिए मैं आपके कक्ष में नहीं जाता। और तब लक्ष्मण जी तब भगवान राम कहते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, पत्नी का प्रथम अधिकार है सेवा करना, अपने पति का सेवा करने का, और अब मैं क्या करूँ? तब लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु आप ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे आपके चरण सेवा करने का अवसर मिले। तब लखन तब भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण तुम सुनो, 4 दिन के बाद होली का शुभ अवसर आ रहा है और तुम अपने भाभी के साथ दिन भर होली खेलना और शाम को तुम अपने भाभी से वर मांगना, क्योंकि ये परंपरा है कि होली के दिन भाभी अपने देवरों को वरदान देती है और तुम वरदान में मेरा चरण सेवा मांग लेना। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, ठीक है प्रभु। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु
आपने मेरे ऊपर एक उपकार तो कर दिया है, अब एक उपकार और कर दीजिए। प्रभु बोले क्या उपकार कर दूं? तब लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु आप ऐसा कीजिए कि होली आज ही आ जाए। तब प्रभु कहते हैं अरे लखन ये तुम क्या कह रहे हो, होली तो अपने समय से ही आता है। अच्छा अगर भक्त को भगवत भक्ति मिल जाए तब होली भी दीपावली बन हो जाती है। होली है होली दिवाली न समझो, आया मैं भक्ति का पैगाम लेकर। अब लक्ष्मण जी होली का रट लगा रहे हैं कि होली कब आए, होली कब आए। अब देखते देखते होली का सूर्योदय होता है और बड़े बड़े कुंड रंगों से भरे गए। माता पिता गुरुदेव सब लोग आ गए और भगवान श्री राम दूर खड़े हैं और भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ खूब होली खेलते हैं। और उसके बाद अब दिन भर होली खेला गया। अयोध्या में दिन भर बहुत ही होली खेला गया और अब सूर्य अस्ताचल पर आ गए। तब दशरथ जी कहते हैं अरे बेटी अब बहुत होली हो गया, अब आप अपने देवरों को वरदान दे दो। और उसके बाद तब सीता जी कहती हैं अब फिर पहले भरत जी आए। अब भरत जी कहते हैं कि माता अगर आपको होली के अवसर पर वरदान देना ही है तो आप हमको ये दीजिए। और भरत जी की मांग प्रसिद्ध है, रथ न धर्म न काम रति, गति न चाहौ निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रति, गति न चाहौ जन्म जन्म सिय राम पद, यह वरदान नया। अब भरत जी कहते कि मुझे आप और भैया राम की चरण की सेवा हमेशा मिलती है। और अब शत्रुघ्न जी की बारी आई। और शत्रुघ्न जी कहते हैं कि जैसे भैया भरत आप और भैया राम की चरण की सेवा मांग रहे हैं वैसे मैं भरत भैया की चरण की सेवा मांग चाहता हूँ। और सीता माता कहती है तथास्तु। और अंत में अब लक्ष्मण जी की बारी आई। भगवान समझ गए कि अब गड़बड़ होने वाली है। अब सीता जी ने कहा लक्ष्मण भैया आपको क्या चाहिए? तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता मुझे भैया के चरण की सेवा चाहिए।
रात्रि में जब चरण की सेवा करनी हो तो मैं भैया के चरण की सेवा करूं। और जैसे ही सीता माता यह सुनती हैं तब वो मूर्छा में आ जाती हैं। अब सीता माता ये कहना चाहती हैं कि अगर मैं भगवान राम के चरण की सेवा ना करूं तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। और वह बड़ी मूर्छा में चली जाती है। और अब सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगते हैं। कौशल्या जी कहती हैं, अरे लखन तुमने ऐसा क्या मांग लिया कि बेटी को मूर्छा आ गया। तब लखन जी भगवान की राम जी के पास आते हैं और कहते हैं कि भैया आप मुझे ये मुसीबत से बाहर निकालिए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे लखन तुमने ही मांगा है, अब तुम ही जानो, अब मैं क्या कर सकता। तब लक्ष्मण जी डर गए, कहे प्रभु आप ही ने तो कहा था कि ऐसा मांग लो और आज आप ही डांट रहे हो। आप ऐसा कुछ कीजिए, मुझे सब लोग दुश्मन के जैसे देख रहे हैं। तब राम जी कहते हैं, लखन एक उपाय है। लखन जी ने तब राम जी कहते हैं कि तुम जाओ जानकी के कान में कह दे कि माता दाया पैर मेरा और बाया पैर आपका, और जब रात्रि में पैर की सेवा करनी होगी तो हम समाधान करके पैर की सेवा करेंगे। और लक्ष्मण जी ने कहा जो आज्ञा। और अब लक्ष्मण जी जाते हैं, सीता माता के कान में कहते हैं, माता दाया पैर मेरा और बाया पैर आपका। तब सीता माता सोचती है कि जहां सब लुट रहा हो वहां थोड़ा बच जाए तब भी सही। और आज यही बात भगवान श्री राम गंगा के किनारे सोच रहे हैं। और सीता माता और लक्ष्मण जी को ये प्रसंग याद कराते हैं कि तुम लोग मेरे एक एक पैर के लिए झगड़ा कर रहे थे और आज केवट मेरा दोनों पैर धो ले रहा है और तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। और यही सोचकर भगवान श्री राम अत्यधिक हंसते हैं। और एक संत बड़ा ही सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं कि केवट को अपने गत जन्म का ख्याल है। केवट गत जन्म में एक कछुआ था और केवट एक जलचर था। और वह जलचर सोचता है, भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। तब वह जलचर सोचता है कि भगवान अभी शयन कर रहे हैं, चलो भगवान का चरण स्पर्श कर लेते हैं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। और यही सोचकर वह जलचर जाता है और वह चढ़ने की कोशिश करता है। और तब शेषनाग उस जलचर को देखते हैं। तब शेषनाग सोचते हैं कि कहीं ये भगवान की शयन में बाधा न डाल दे।
इसलिए शेषनाग अपने फड़ से उसे गिरा देते हैं। फिर भी वह जलचर दूसरी बार जाने लगता है। फिर शेषनाग उसे इतना तेज फड़ मारते हैं कि वह बेचारा मर ही जाता है। और वही बात आज भगवान हंस रहे हैं। कहते हैं लक्ष्मण देखो, केवट को कितनी पुरानी बात याद है। और हंसते हंसते भगवान चरण धोने का आज्ञा दे देते हैं। अब कहते हैं, अब बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, बेगियान जल पाय पखारू, होते विलंब उतारहु पारू, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भर ले आवा। और अब केवट कहता है, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, ओ पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। फिर बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, ओ हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है